Hello, good morning to my dear student. Welcome to my YouTube channel मिनहाज ऑनलाइन एकेडमी। सो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमद के बारे में, शबनम कमाली के बारे में। आज हम लोग सेकंड चैप्टर उर्दू का जो दरक्सा बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है सुहेल अजीम आबादी का, वो है भाभी जान। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए जो तैयार किए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, तो उसके लिए मैंने बेहतरीन तरीके से जो है किताब के अंदर से डीप से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखिए और जो है अपना सेकंड चैप्टर उर्दू का कंप्लीट कीजिए। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो मैंने जो आज बुलेट पॉइंट्स निकाला वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला बुलेट पॉइंट्स है सुहेल अजीमाबादी एक अफसाना निगार है। जहां जहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं वहां वहां पर आप भी जो है अपने कॉपी में अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। जिस तरह से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस तरह से आपको भी अंडरलाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? सुहेल अजीमाबादी एक अफसाना निगार है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। एग्जाम में पूछेगा सुहेल अजीमाबादी क्या है? अफसाना निगार है, या फिर नज्म निगार है, या फिर बहुत तरह के चार ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। तो अफसाना निगार उसे कहते हैं जो कहानी लिखने वाला होता है ना। जो कहानी लिखते हैं उन्हें अफसाना निगार कहते हैं। चलिए, इसी तरह दूसरा है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल आजिम आबादी का जो असल नाम है वो क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। उसी तरह तीसरा देखिए, सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई। कहाँ हुई? 1911 ईस्वी में पटना में हुई। आपको याद इसी तरह करना है कि सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। उसी तरह है फोर्थ, सुहेल आजिम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने में। तो सुहेल अजीम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी 1 साल की थी कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनका वालिदा का जो है इंतकाल हो गया था। तो आपको कैसे बताना है? सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, 6 नंबर देखिएगा। सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर भदौल है, जो पटना जिला में वाक़ है। कहाँ है? शाहपुर भदौल। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहपुर भदौल है जो पटना जिला में वाक़ है ना। उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन है सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी ने कौन सी मुलाजमत इख्तियार की। 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको जो है एक ऑप्शन पर टिक आउट करना है ऑल इंडिया रेडियो। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि सुहेल अजीम आबादी ने किस चीज़ की मुलाजमत इख्तियार की, तो ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर देखिएगा, सुहेल अजीम आबादी सहाफत में भी मसरूफ रहे। सहाफत पता आप लोग को किसे कहते हैं? सहाफत कहते हैं जर्नलिस्ट, जो पत्रकारिता करते हैं ना, जो पेपर में जो चीज़ लिखाता है वो काम सहाफत का काम होता है। तो इन्होंने सहाफत का भी काम किया। तो एग्जाम में कितना डीप क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सुहेल अजीम आबादी ने कौन कौन सी काम की। तो सहाफत जो है उनका एक प्रोफेशन था, वो पत्र लिखना, जो न्यूज़पेपर में जो पत्र लिखाता है तो वो चीज़ का काम वो करते थे। और उन्होंने एक रोजनामा अखबार, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजनामा अखबार साथी, क्या
साथी का इजाद किया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुहेल अजीमाबादी जो है कौन से अखबार का इजाद किया, कौन से अखबार इजाद किया, तो साथी, याद रखिएगा। 9th में देखिए सुहेल अजीमाबादी के 3 अफसानवी मजमुए कौन कौन से हैं, तो वो देखिएगा कौन कौन से हैं। तो ये देखिए चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये सब शामिल है इनके किस चीज में, तो इन्होंने जो अफसानवी मजमूए लिखे उनमें 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप शामिल है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सुहेल अजीमाबादी का एक नावल है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे। क्या है, सुहेल अजीमाबादी का एक नावल है बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद कितनी है, 125। कितनी है, 125। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 125। और सबसे इंपॉर्टेंट है सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ, तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां पर आपको जो है अच्छे से जो है उसको जो है कॉपी में जो है अपने जो पेन से आप लिखिएगा, नोट को बनाइएगा, तो जहां जहां पर अंडरलाइन किया हो वहां पर आप रेड पेन से उसको हाईलाइट कर दें या रेड पेन से वहां पर लिख देंगे तो ज्यादा आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कैसा कैसा है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सवाल नंबर फर्स्ट है सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो जवाब है सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। इसी तरह जो है आपको एग्जाम में जो है हु बहू आपको दम जाकर लिख देना है, तो आपका 2 मार्क्स कोई नहीं काटने जा रहा है। तो ये जो है आपको पूरा कंप्लीट जो है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन लिख लेना है। सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। आप इसको जो अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर, सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, तो सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान था। तो सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सुहेल अजमाबादी के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम क्या था, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल अजमाबादी के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम क्या था, तो सुहेल अजमाबादी के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम 4 चेहरे थे। क्या थे, 4 चेहरे थे। यह तीसरा नंबर सवाल था। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो इसका जवाब है सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है अपने नोट कॉपी में आप नोट करके इसको याद करके आप इसको अपने से प्रैक्टिस में कर सकते हैं।
तो सारा क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव का 2 नंबर वाला। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है ना, ये 2 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे। पहला सवाल है, रुकैया भाभी के जिस देवर का जिक्र कहानी में किया गया है उसका नाम क्या था? तो जवाब है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो अख्तर था। क्या नाम था? अख्तर। ये हुआ फर्स्ट सवाल। अब देखिए सेकंड सवाल देखिएगा, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो जवाब है, रुकैया भाभी के शौहर को सियासत में सरगर्म थे और अवामी तहरीकों में हिस्सा लेते थे, इसी वजह से हुकूमत इन्हें बार बार गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी। यानी कि सुहेल अजीमाबादी को जो है सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन ये जो है जो इनके अगेंस्ट पार्टी होती थी वो जो है इन्हें बार बार जो है किसी न किसी जो है इल्ज़ामात पे लगाकर उन्हें जेल में भिजवा दिया करती थी, है ना, भिजवा दिया करते थे। तो इसीलिए जो है ये सुहेल अजीमाबादी बार बार जो है जेल जाया करते थे। ये भी आप जो है लिख लीजिएगा कॉपी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब है, रुकैया भाभी शम्मी नाम एक गरीब लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो माली तौर पर कमज़ोर थी और सिर्फ रुकैया भाभी की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4, रुकैया भाभी ने अपनी सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त की? यानी कि अपनी चूड़ियां जो है रुकैया भाभी ने क्यों बेच डाली? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। तो रुकैया भाभी ने अपनी सोने की चूड़ियां इसलिए फरोख्त की ताकि शम्मी के भाई की एमए की फीस अदा हो सके, क्योंकि शम्मी के पास फीस भरने का कोई और जरिया नहीं था। यानी कि जो शम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब लड़की थी, तो भाभी जो थी रुकैया भाभी वो बहुत ज़्यादा दिल की नेक और मददगार थी, गरीबों की मदद करती थी, है ना। तो शम्मी जो लड़की थी उसके भाई का जो है एमए का फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो रुकैया भाभी ने अपनी बेटी के लिए जो सोने की कंगन सोने की चूड़ियाँ बनाई थी वो बेचकर उस पैसे को जो है शम्मी को दे दी और शम्मी ने उसको लेकर अपने भाई की एमए के फीस को अदा कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप लोग पढ़िएगा चैप्टर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अब एग्ज़ाम का टाइम करीब आ चुका है, तो चैप्टर पढ़ने का अब टाइम नहीं है, अब सारा चीज़ को आपको याद करने का और समझने का वक्त है। चलिए सवाल नंबर 5, रुकैया भाभी को जब अपने शौहर को सज़ा होने की खबर मिली तो इन्होंने क्या रद्द अमल जाहिर किया? तो जवाब, अपने शौहर को सज़ा की खबर सुनकर रुकैया भाभी कुछ देर के लिए टूट गई, लेकिन फिर इन्होंने खुद को संभाला, सब्र से काम लिया और बच्चों की खातिर मजबूती से बनी रही, है ना। रुकैया भाभी जो है वो अपने शौहर को जब उनको सज़ा मिली जेल की तो उन्होंने अपने आप को संभाला, इसलिए क्योंकि अपने बच्चों को भी देखना था इन्हें, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और ये एक कॉलेज की लेक्चरर थी, वहाँ जाती थी पढ़ाने, और जो उससे कुछ आमदनी होती थी उसको घर में लगाती थी और घर के खर्च को ये खुद उठाती थी, खुद बर्दाश्त करती थी। तो ये रहा आपका जो है सवाल नंबर 5 कंप्लीट। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है सुहेल अजीमाबादी वो मैंने पूरा जो है कंप्लीट करवा दिया, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटा। तवील सवालात जो है लास्ट में जो है 20 क्वेश्चन मैं निकालूंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। बाकी आप जो है अभी इसको पूरे को याद करिए और याद करने के बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर देखिए आपका जो उर्दू का मार्क्स है वो 100 में 90 प्लस आपका श्योर आएगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप इसी तरह जो है उर्दू सीखना चाहते हैं, हिंदी जो है किसले का सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।